जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। आपसे छोटा सा निवेदन, कृपया माघ मास मध्यम की कथाएं भी हमारे चैनल पर आप अवश्य सुने। माघ मास इस वर्ष 2022 में 17 जनवरी दिन सोमवार से आरंभ हो रहा है। जी हाँ, माघ मास के स्नान इस वर्ष 2022 में 17 जनवरी दिन सोमवार से आरंभ हो रहे हैं और माघ मास की कथाओं को हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुनाया जाएगा। तो माघ मास मध्यम की कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है दावानल पान लीला। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस समय सब ग्वाल बाल प्रलंबासुर के मृतक शरीर का तमाशा देख रहे थे, उसी समय सब गायें चरती हुई मूंज वन में जा पहुंची हैं। जब दूर तक ढूंढने पर भी उनका कोई पता नहीं चला, तब सब ग्वाल बाल अलग अलग टोलियां बनाकर उनका नाम पुकारते हुए उन्हें ढूंढने लगे हैं। इसी समय एक ग्वाले ने आकर श्री कृष्ण भगवान जी से ये कहा है कि हे भाई, सब गायें मूंज के घने वन में घुस गई हैं और सब ग्वाल बाल उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। यह बात सुनकर आज श्री कृष्ण चंद्र जी ने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी सुंदर बांसुरी बजाई है, ऐसी मधुर बांसुरी बजाई है कि सब गायें मूंज के वन में से निकलकर श्री कृष्ण भगवान जी की ओर भागती हुई चली आई हैं। ठाकुर जी की बांसुरी कितनी मधुर है, कितनी सुंदर है कि बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनकर सब गायें मूंज के वन में से निकलकर आज ठाकुर जी की ओर भागती हुई चली आई हैं। उसी समय कंस का भेजा हुआ दावानल नाम का एक असुर श्री कृष्ण चंद्र जी को मारने के लिए उस वन में आ पहुंचा है और वन में चारों ओर से आग लगा दी है। जिस समय गायों और ग्वाल बालों का शरीर उस अग्नि की लपटों से जलने लगा, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी को पुकारते हुए इस प्रकार कहा है कि हे दुखहारी प्रभु, हम लोग इस अग्नि में जले जा रहे हैं, अतः आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। हे श्याम सुंदर, इस समय आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा रक्षक नहीं है। आप सदा हमारी रक्षा करते आए हैं, इस समय भी केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, इसलिए कृपा करके इस बार भी आप हमारी रक्षा कीजिए। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस समय सब ग्वाल बालों तथा गायों की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने आज बलराम जी से कहा है कि हे भैया, हमारे सिवाय इनका और कौन रक्षक है। बलराम जी से यह कहकर वे ग्वाल बालों को पुकारते हुए कहने लगे हैं कि हे भाइयों, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो तो इस तरह से अग्नि से बच जाओगे। यह बात सुनकर सब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने योग बल से उस वन की सारी अग्नि को पी लिया है, जिससे तुरंत ही सब अग्नि शांत हो गई है और कंस का भेजा हुआ दावानल असुर उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया है तथा सब ग्वाल बाल अपनी गायों सहित आंखें बंद किए हुए ज्यों के त्यों वहां से निकलकर भांडीर वन के पास आ पहुंचे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सबको आंखें खोल लेने के लिए कहा है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने को भांडीर वन के समीप खड़ा पाया, तब सब ग्वाल बालों को आज आश्चर्य हुआ है, सब हैरान होने लगे हैं। फिर संध्या होने पर सब अपने घर की ओर लौट चले हैं। ठाकुर जी आज मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं।
और श्री धाम वृंदावन के समीप आने पर जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी में और मधुरता भरी है, बड़ी सुंदर प्यार भरी बांसुरी बजाई है, तब सब गोपियां अपने अपने घरों से निकलकर उनका दर्शन करने के हेतु बाहर आ पहुंची हैं। ठाकुर जी की परम मधुर परम सुंदर बांसुरी सुन रही हैं। उन गोपियों का ये नियम था कि वे दिन भर व्रत रखकर श्री कन्हैया जी के चरित्र गाती, भगवान की कथाओं का गुण गान करती, भगवान के नाम का संकीर्तन करती और संध्या समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी के मुख कमल का दर्शन करने के उपरांत ग्रास लेती थी, अर्थात भोजन करती थी। भगवान के दर्शन से पहले उन्होंने कभी भोजन नहीं किया था। जब श्री कृष्णचंद्र जी घर पर पहुंचे और यशोदा मैया ने ग्वाल बालों से ये पूछा कि आज तुम लोगों को इतनी देर क्यों हो गई, तब सब ग्वाल बालों ने वन में आग लगने तथा राक्षस को मारने का सब समाचार कह सुनाया है। उसे सुनकर यशोदा मैया और रोहिणी मैया को आज अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उस समाचार को प्राप्त करके सब वृंदावन वासी वहां पर आ पहुंचे हैं और प्रशंसा करते हुए कहने लगे हैं कि हे मनमोहन, आज तुम्हारी कृपा से हमारे पुत्र जीवित बच गए, अन्यथा सब के सब उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाते। आज ठाकुर जी की सब प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों ना हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं और सब भगवान से प्रसन्न रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए स्पष्ट बताया है कि जो ग्वाल बाल सब भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में रहते हैं, सदा ठाकुर जी की बांसुरी सुनते हैं, सदा ठाकुर जी को अपना स्वामी मानते हैं, उनके ऊपर कोई भी कष्ट आता था तो वो सीधा भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारते थे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कलयुग में हम सब रहते हैं, तो आज के इस कलयुग में जब कभी हमारे ऊपर कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए, तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। हम सदा उनकी शरण में हैं। पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त हूँ, मैं सदा ही उनकी शरण में रहता हूँ। फिर कभी कोई दुख तकलीफ संकट मुसीबत आए तो सीधा ठाकुर जी से कह देना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे इस संकट को दूर कर दीजिए। मैं आपसे अलग नहीं हूं, आप मुझसे दूर नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस संकट को आप दूर कर दीजिए। यद्यपि भगवान अंतर्यामी हैं, हमारे हर संकट को भगवान स्वयं जानते हैं, हर तकलीफ को, हर मुसीबत को भगवान जानते हैं। हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, क्या हमें दुख है, क्या हमारे जीवन में कमी है, उस सब के बारे में भगवान जानते हैं। तो भी अपने मन की निश्चिंतता के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेना कोई गलत बात नहीं है। जो भगवान से प्रतिक्षण कुछ न कुछ प्रार्थना करते रहते हैं, कुछ भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, कुछ दुखों को दूर करने के लिए, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि प्रार्थना से हृदय द्रवित होता है, मन द्रवित होता है और द्रवित मन पर भगवान की अनंत कृपा होती है। जो दीन होकर ठाकुर जी की शरण में चले जाते हैं, ठाकुर जी सदा उनकी रक्षा करते हैं। दीन भाव होकर जो भगवान को पुकारते हैं, भगवान सदा उन भक्तों की रक्षा करते हैं। जो अहंकार लेकर ठाकुर जी की शरण में चले जाते हैं, उन अहंकारी लोगों की भगवान कभी रक्षा नहीं करते हैं। अगर भगवान की शरण में जाना है तो दीन होकर, बिल्कुल नामानी होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। नामानी का मतलब जिसके मन में किसी चीज का मान ना हो, किसी चीज का हमें घमंड ना हो, किसी चीज का अभिमान ना हो। मन में ऐसा भाव लाकर भगवान जी को पुकारना चाहिए। इस कलयुग में भी भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता, इसलिए हमारे संकट दूर नहीं होते। लेकिन कलयुग में भी
भी आज प्रमाण मिलते हैं कि जिन भक्तों ने ठाकुर जी पर विश्वास किया है, भगवान ने सदा उनकी रक्षा की है। भगवान आज भी वैसी ही रक्षा करते हैं जैसे उन्होंने मीरा की रक्षा की थी, जैसी उन्होंने सब ग्वाल बालों की रक्षा की थी, जैसी उन्होंने अर्जुन की रक्षा की थी, जैसी उन्होंने द्रौपदी महारानी की भरी सभा में, कौरवों की भरी सभा में रक्षा की थी। भगवान तो आज भी रक्षा करते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान पर विश्वास नहीं करता। अगर आज भी हमें भगवान पर विश्वास हो जाए तो आज इसी क्षण हमारा जीवन सुख संपत्ति आनंद से भर सकता है। हमारे मन में सदा रहने वाली शांति आ सकती है। सब भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। लेकिन पहली बात हमने करनी है, पहला पग हमने उठाना है। हम एक पग ठाकुर जी की ओर चलें तो ठाकुर जी 1000 पग 1000 पांव चलकर आगे आते हैं। हमें तो भगवान की शरण में जाना है। हमें अपने जीवन में यही समझना है कि भगवान के सिवाय कोई भी अपना नहीं है। संसार के जितने सगे संबंधी हैं, जितने परिवार वाले हैं, जितने मित्र हैं, जितने रिश्तेदार हैं, पराये वो भी नहीं हैं, लेकिन उनका रिश्ता हमारे शरीर के साथ है। जैसे ही हमारे शरीर का अंत होगा, हमारी कभी ना कभी तो मृत्यु होगी। ठीक उसी क्षण वो सारे रिश्ते नाते एक क्षण में टूट जाएंगे। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा संबंध है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण जी का एक छोटा सा अंश है और भगवान परमात्मा है, हम आत्मा हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो उस परमात्मा का छोटा सा अंश है और आत्मा परमात्मा से कभी अलग हो ही नहीं सकता है। आत्मा को परमात्मा से अलग कोई कर ही नहीं सकता। बीच में माया का आश्रय लेकर भगवान जब हमें इस संसार में भेजते हैं तो भी हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो भगवान की ही भक्त होती है। लेकिन संसार में आकर माया के बीच हम फंस जाते हैं, इसलिए हम परमात्मा से अपना संबंध भूल जाते हैं। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा की सेविका है, लेकिन संसार की मोह माया में पड़कर हम भगवान जी से अपने संबंध को भूल जाते हैं। और उस संबंध को याद दिलाने के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा है। इस कथा को सुनकर भगवान से अपने संबंध की याद आती है। हम जो भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं उस संबंध को याद दिलाती है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जो भक्त इस कथा को पूरी सच्ची श्रद्धा भावना से सुनते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को एक एक अध्याय करके हम आपको सुना रहे हैं, एक एक बात आपको सुना रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल इतना है कि पूरी कथा आपको सुनाई जाए, तो आप भी पूरी श्रद्धा भावना से इस कथा को सुने। इस कथा को सुनने का ही इतना फल है कि मनुष्य को जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है और सब कुछ प्राप्त होता है और इस जीवन के अंत समय में उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जो श्रद्धा भावना से सुनते हैं, प्रेम भाव से सुनते हैं, नियम पूर्वक सुनते हैं, उनके ऊपर राधा रानी की, किशोरी जी की, ठकुर रानी जी की, श्री राधा रानी सरकार की अनंत कृपा हो जाती है। और जिस पर राधा रानी कृपालु हो जाएं, उन भक्तों को भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान के प्रेम से बढ़कर त्रिलोकी भर में और कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।